अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक मैं कवर करूँगी दैट इज़ बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स बेसिकली क्या होते हैं आपके पास। ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं ना वो हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया के अंदर डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो सिंपली क्या है कि ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ गया है, ठीक है, जहाँ पे इसके लिए सर्वाइवल मुश्किल है और बैक्टीरिया की डेथ होने का ख़तरा है। तो ये सिंपली क्या करेगा कि अपना जो डीएनए मटेरियल होता है ना उसको बेसिकली ये रेप्लिकेट करता है और यहाँ पे ना एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता है और अपनी सेल वॉल को ऐसे रिमूव करके ना इसको बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंट सा स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनता है ना इट इज़ कॉल्ड स्पोर। बट स्पोर की इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पोर हर बैक्टीरिया नहीं बनाता, सिर्फ दो आपके पास ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होते हैं जो कि स्पोर्स बना सकते हैं। ठीक है, उसमें से कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, जो कि हमारे पास एंथ्रेक्स कॉज करता है। ठीक है, एक डिजीज़ होती है जो कि बॉडी को इन्फेक्ट करती है, हमारे स्किन को, लंग्स को। ठीक है, और बेसिकली ये ज़्यादातर उनमें रहता है, हमारी जो शीप वगैरह होती है। ठीक है, शेफर्ड्स को डिजीज़ ज़्यादातर हो सकती है। उसके अलावा जो दूसरा होता है दैट इज़ योर क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम जीनस में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो टेटनस कॉज करता है, बॉट्यूलिनम होता है। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस होता है, सी डेफ होता है। ठीक है, ये क्लॉस्ट्रीडियम जो होता है ना बेसिकली ये और बेसिलस एंथ्रेसिस जो है वो स्पोर्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, स्पोर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इट इज़ नॉट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन बट इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता क्योंकि इसमें बेसिकली एक बैक्टीरिया ना हमेशा एक ही स्पोर बना सकता है, मतलब वो बहुत सारे स्पोर्स नहीं बना सकता। वो सिंपली क्या करता है कि अपने आप को स्पोर में कन्वर्ट कर लेता है और ये स्पोर की जो वॉल होती है ना बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, कैरेटीन कोटेड वॉल होती है और इसमें डिपीकोलिनिक एसिड जो होता है बेसिकली एक कैल्शियम आयन की लेटर होता है जो कि इस स्पोर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली आपके पास विदाउट एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सर्वाइव कर लेता है। इसका फ़ायदा ये होता है बेसिकली सिंपली इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी यही है कि ये स्पोर जो होता है ना वो कभी भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है स्पोर की कि कभी भी जो है वो किसी ऐसे स्ट्रक्चर में डेवलप नहीं होगा जो लिविंग टिश्यू हो, यानी किसी बॉडी में डेवलप नहीं होगा किसी सैंपल में, बल्कि तब डेवलप होगा जब बैक्टीरिया आउट ऑफ योर बॉडी होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट का वूंड है, उसमें तो स्पोर बनने का खतरा नहीं है इनमें से किसी भी चीज़ से, लेकिन ज़ाहिर बात है ये इन्फेक्शन है, टेटनस है। ठीक है, टेटनस सॉइल में होता है, सॉइल में इतने एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो वो सिंपली अपनी स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ से जब ये स्पोर बॉडी में एंटर होगा और फिर ये इन्फेक्शन कंटिन्यू करेगा। ठीक है, उसी तरीके से ये स्पोर जो होता है ना वो हीट रेजिस्टेंट होता है, केमिकल रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, यूवी लाइट रेजिस्टेंट होता है, इवन कहते हैं डिहाइड्रेशन से जो हम किल करने की कोशिश करते हैं बॉइलिंग वगैरह उससे भी ये इसकी डेथ नहीं होती सिंपल। ठीक है, तो इसीलिए जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उनको जब हम बॉयल करते हैं, ठीक है, तो बाकी बैक्टीरियाज की तो डेथ हो सकती है बट स्पोर की डेथ नहीं होती। तो वहाँ पे हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं स्पोर को किल करने के लिए, ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ऑटोक्लेविंग में सिंपली क्या होता है कि जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो स्टीम बेसिकली उनकी स्टीम हीटिंग करते हैं। ठीक है, फॉर अबाउट 15 मिनट्स। ठीक है, ताकि उनमें से स्पोर्स ख़त्म हो जाए और उसके अलावा स्पोरिसाइडल एजेंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एजेंट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, केमिकल जो कि स्पोर्स को किल करते हैं हमारे पास। ठीक है, बस ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी और बस इन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता और सिर्फ अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिलने पे ही आपके पास एक्टिवेट होता है। थैंक यू।